हेलो बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके हिंदी वाले पेपर में प्रश्न नंबर 6 पर एक कहानी लिखने को कहा जाता है, जो बच्चों 5 अंकों का होता है। यदि बच्चों आप जो है कहानी को अच्छे से पूरा सही ढंग से लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर 5 नंबर पूरे के पूरे दे देता है। तो आइए बच्चों हम समझते हैं इनमें कि किस प्रकार से प्रश्न होगा और कैसे आपको उसका उत्तर देना होगा। तो बच्चों इसमें कहा जाएगा निम्नलिखित में से किसी एक कहानी का सारांश यानी कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। वो भी बच्चों कितना होना चाहिए? अधिकतम 80 शब्दों में होना चाहिए। जैसा कि बच्चों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आपको कम से कम 2 या 3 कहानी पेपर में आपकी आएगी और उन तीनों में से केवल एक ही का बच्चों कहानी पूरा अपने शब्दों में अच्छी तरीके से लिखना होता है। जैसा कि बच्चों आज हम आप सभी के लिए बहादुर की कहानी और पंचलाइट की कहानी लेकर आए हैं। जैसा कि बच्चों पंचलाइट की कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार पेपर में यही पूछता है बच्चों आपसे। तो इसलिए बच्चों आप वीडियो को बिना स्किप किए आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पता चले कि पंचलाइट की कहानी कितनी अच्छी है और कितनी सरल है और बहादुर की कहानी। तो चलिए बच्चों हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहादुर की कहानी। तो बहादुर की कहानी में बच्चों हम लोग देखेंगे किस प्रकार आपको बोर्ड के पेपर में लिखना है। बहादुर की कहानी हेडिंग होगी बच्चों, यहाँ लिखेंगे अमरकांत जी द्वारा लिखी गई कहानी बहादुर है, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। तो बच्चों इतना लिखेंगे आप ऊपर। अब कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आगे देखेंगे अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला भी एक नौकर रखना चाहती है। बच्चों नौकर कौन होगा? जिसका नाम बहादुर है, वह नेपाल का है। बच्चों 12-13 साल का लड़का है, ठीक है। और बच्चों वो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से, कहने का मतलब है कि बच्चों उसकी माँ थोड़ा से उसके साथ कड़ाई के साथ व्यवहार की थी, इसलिए वो जो है अपना घर छोड़कर शहर चला आया था। और आने के बाद बच्चों वो क्या करता है, जो लेखक की पत्नी होती है अर्थात लेखक के घर में नौकर बन के काम करने लगता है। फिर आगे देखेंगे बच्चों माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। फिर आगे बच्चों यहाँ निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं। कहने का मतलब बच्चों कि शुरू में जब वो बहादुर आया था इनके घर तो ये लोग जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते थे, परंतु धीरे धीरे ये लोग इसके साथ कठोरता का व्यवहार करने लगे। कहने का मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये लोग जो है इसके साथ थोड़ा से यानी बहादुर के साथ थोड़ा कड़ाई के साथ जो है व्यवहार करने लगते हैं। बहादुर घर का पूरा काम करता है, फिर भी ये लोग इसके साथ मारपीट गाली गलौज भी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि बच्चों बहादुर जो निर्मला थी अर्थात लेखिका की जो पत्नी थी, इनके घर का पूरा काम करता था, लेकिन फिर भी जो इनके घर के सदस्य थे वे जो है इसके साथ हमेशा मारपीट गाली गलौज करते थे तथा चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर इसे अपमानित भी करते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है कि बहादुर के ऊपर जो है झूठी चोरी का इल्जाम लगाया जाता है और उसे अपमानित करते हैं और ये लोग उसको मारते पीटते भी हैं। तो इन सब से क्या होता है बच्चों, अंततः बहादुर इस तरह के व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चला जाता है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जिस प्रकार से वह अपना घर छोड़कर आया था उसी प्रकार से ये लोग जब इस तरीके के व्यवहार करते हैं तो इन लोगों का भी घर छोड़कर ये चला जाता है। फिर आगे बच्चों क्या होता है, इसके जाने के बाद परिवार के सभी सदस्य बहादुर को ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं बच्चों? क्योंकि बहादुर की वजह से ये सब आराम के आदी हो चुके थे। कहने का मतलब है बच्चों ये लोग काम नहीं करते थे,
सारा काम बहादुर से करवाते थे, इसलिए जो है ये लोग क्या करते हैं, बहादुर को ढूंढने लगते हैं। फिर आगे क्या होता है बच्चों, तथा बहादुर की उपयोगिता समझकर सभी घर का काम करने से घबराते थे। यानी कहने का मतलब बच्चों ये था कि जब बहादुर था तो बहादुर घर का पूरा काम कर लेता था, ठीक है बच्चों, तो इन लोगों को काम नहीं करना पड़ता था। लेकिन जब बहादुर को इतना जो है इल्ज़ाम लगाया, चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मारा पीटा गया, तो गाली गलौज उसके साथ किया गया, तो ये सबसे वो दुखी होकर इन लोगों का घर जब छोड़कर चला जाता है, तो ये लोग जो है घर का काम जब इन लोगों को करना पड़ता है, तो ये लोग जो है बहादुर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जो बहादुर की उपयोगिता थी, कहने का मतलब है कि बहादुर की वजह से जो इन लोगों को काम नहीं करना पड़ता था, अब इन लोगों को काम करना पड़ रहा है, इसलिए ये सब क्या हो रहे हैं बच्चों, घबरा रहे हैं। फिर आगे, बहादुर के चले जाने के बाद ये लोग इसके साथ अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। यानी जब बच्चों बहादुर चला गया, उसके बाद जब ये लोग जो है इन लोगों के ऊपर काम आया, यानी इन लोगों को काम जब करना पड़ा, तब इन लोगों को समझ में आया नहीं नहीं बहादुर था तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, यानी घर का पूरा काम कर रहा था, हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन क्या हुआ बच्चों कि अब ये लोग सोच रहे हैं कि अगर बहादुर मिल जाए तो हम लोग अब उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन लेखक कहता है किंतु अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। कहने का मतलब बच्चों ये है कि अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहादुर अब आप लोगों को अर्थात इस घर को छोड़कर चला गया है। फिर आगे बच्चों लास्ट में क्या लिखेंगे, बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। बहादुर के इसी चित्रण के कारण यह कहानी हमें बच्चों अच्छी लगती है। तो इस तरह से बच्चों आप बहादुर की कहानी में आप इतना लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे देगा। अब बच्चों चलते हैं अब अगली कहानी जो पंचलाइट थे उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पंचलाइट की कहानी में क्या है। जैसा कि बच्चों बहुत ही अच्छी कहानी है ये, और ये हर बार पेपर में आता है, तो बच्चों आप अच्छे से देखें बिना स्किप किए वीडियो, तो आपको ये समझ में आएगा। फिर यहाँ देखते हैं बच्चों, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। इन्होंने इस कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया है। अब देखते हैं बच्चों इस कहानी का जो स्टार्टिंग है वो क्या है। महातो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं। बच्चों महातो कोई टोली था वहां पर बिना पढ़े लिखे लोग अर्थात अशिक्षित लोग थे। ये लोग रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदते हैं, जिसे ये इतने सीधे साधे लोग थे जिसे पंचलाइट कहते थे। पंचलाइट को देखने के लिए सभी बालक, औरतें और आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, यानी टोली के जितने भी लोग होते हैं सभी लोग इसको देखने के लिए बच्चों क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। फिर आगे सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। यानी बच्चों जो शुभ कार्य होने वाला है तो इसको जो है आप करने से पहले क्या करिए कि पूजा पाठ की बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। फिर आगे सभी उत्साहित हैं, ठीक है बच्चों, किंतु समस्या यह आती है कि इसको जलाएगा कौन। बच्चों ये इतने सीधे साधे लोग थे कि ये पेट्रोमैक्स को बहुत सम्मान की चीज़ समझते थे, और ये लोग इतने जो है शिक्षित थे, मतलब इनको इतना नहीं पता था कि ये कैसे जलाया जाए, क्योंकि ये सीधे साधे लोग इसको जलाना नहीं जानते थे। फिर आगे बच्चों क्या होता है, फिर आगे देखते हैं। इसी टोली में गोधन नाम का एक लड़का रहता है, जो इसी टोली में रहने वाली मुनरी नामक एक लड़की से प्रेम करता है। फिर आगे बच्चों, मुनरी की मां ने इस बात को पंचों से शिकायत करके गोधन को जाति से निकलवा दिया था। जाति का मतलब है बच्चों टोली से। कहने का मतलब यह है कि टोली में आप रह सकते हो, लेकिन आप ना किसी से बोल सकते हो, ना तो आप किसी के पास बैठ सकते हो। इस तरह से बच्चों पहले जो है क्या लगवाया जाता था बच्चों, जैसे जुर्माना कहा जाता है ना, जैसे आजकल कर हो गया है, इसी प्रकार से। फिर आगे क्या होता है, क्योंकि गोधन मुनरी के घर के सामने आते जाते समय सिनेमा का गाना गाकर निकलता था। यानी जो बच्चों गोधन था
ये जब मुनरी के घर के सामने से जाता था तो मुनरी को देखकर क्या करता था बच्चों, सिनेमा का गाना गाता था। फिर आगे, गोधन पंचलाइट जला सकता है, इस बात को मुनरी जानती थी, अर्थात जो उस गोधन से प्रेम करती थी उसको पता था कि गोधन इसको जला देगा। फिर आगे क्या होता है, इसलिए वह चतुराई से इस बात को पंच तक पहुंचा देती है, यानी इस बात को पंच लोग जो थे वहां तक पहुंचा देती है कि गोधन जो है इस पंचलाइट को जला देगा, हमें पता है। फिर आगे क्या होता है, फिर पंच तुरंत कहते हैं ठीक है, गोधन को बुलाया जाता है और उसे पुनः जाति में ले लेते हैं, यानी फिर से उसको जो है मिला लिया जाता है। फिर आगे, तो गोधन पंचलाइट को जला देता है, मुनरी की माँ गुलरी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। कहने का मतलब है बच्चों कि जो मुनरी की माँ गुलरी थी वो जो है इतना प्रसन्न हो जाती है और प्रसन्न होकर गोधन को कहती है ठीक है, तुमको मैं शाम को अपने घर पर खाने के लिए निमंत्रण देती हूँ। ठीक है बच्चों। फिर आगे, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, यानी पंच भी भाई खुशी हो जाते हैं क्योंकि पंचलाइट वहां कोई जलाना नहीं जानता था और ये गोधन जला दिया, तो इसलिए जो है ये लोग भी इतने खुशी हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। ऐसा कौन कहते हैं बच्चों, जो पंच लोग थे। फिर आगे लास्ट में लिखेंगे बच्चों, पंचलाइट की रोशनी, यानी पंचलाइट की रोशनी में टोली के सभी लोग भजन कीर्तन करते हैं तथा उत्सव मनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों पंचलाइट की कहानी आपके सामने थी। तो इस तरह से बच्चों यदि आप अपने बोर्ड पेपर में लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको 5 अंक पूरे के पूरे दे देगा। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो आप और बच्चों के पास भेजकर लाइक सब्सक्राइब करवाइए बच्चों, ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उसको देख सकें और पेपर में अच्छे नंबर ला सकें।